हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ, पर आज हम कुछ नए तरह की कहानी आपके लिए लेके आए हैं। आज हम आपके लिए एक हास्य व्यंग कथा लेकर आए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये कहानी उस दिन की है जिस दिन गांव में नया महिला शिक्षा केंद्र खोला गया, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। वहाँ बड़ी उम्र की महिलाएं जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई महिलाएं आगे भी आईं और उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा दिया। और फिर शुरू हुआ स्कूल का पहला दिन। छज्जू की बेटी, लखन की बहू और नरेश की बीवी, ऐसी बहुत सी औरतें वहाँ पढ़ने के लिए आईं। उन सबको पढ़ाने वाली भी वो एक औरत ही थी, ताकि वो सब अपनी सभी समस्याओं और सभी औरतों के मुद्दों को लेकर खुलकर उससे बात कर सकें। पहले दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। टीचर ने सभी महिलाओं से उनके नाम पूछे और फिर कक्षा का पहला दिन शुरू हो गया। अच्छा, आज आप सबका यहाँ स्कूल में पहला दिन है, तो चलिए मैं आपसे सबसे पहली बात तो ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि इस गांव में सारी औरतें लंबे घूंघट लेकर चलती हैं, तो क्या इससे आप लोगों को असुविधा नहीं होती? आपको नहीं लगता कि ये औरतें के ऊपर एक तरह की बेवजह की पाबंदी या एक तरह की बंदिश है और आप लोगों को इससे मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए? सारी औरतें एक दूसरी औरतों का मुंह ताड़ने लगी। हालांकि उस वक्त भी उनके चेहरे पर घूंघट छाया हुआ था, फिर भी उन सब में आपस में कानाफूसी होने लग गई। एक बार शिक्षिका ने फिर से पूछा, बताइए, अगर आप लोग में से कोई भी कुछ भी कहना चाहता है तो वो कह सकता है। मैं आपको कुछ भी कहने से नहीं रोकूंगी। चलिए बताइए। अच्छा, आप उठिए, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है? सवाल छज्जू की बीवी से किया गया था और उसने सकुचाते हुए जवाब देना शुरू किया। मारी के राय होगी मैडम जी, मैं क्या बताऊं, मनने तो लगे घूंघट होना ठीक ही है। अच्छा, तो कैसे? देखो मैडम जी, जो जे गांव में शादी वादी पड़े हैं, दावत मिले हैं, तो तवा में हम घूंघट करके जावा करे हैं, तो वहाँ पे दबा के मिठाई, शेर भर मिठाई और पूड़ियाँ खावा करे हैं। अब घूंघट ना हो तो लोग पहचान ना जाएंगे कि किसकी बहू बैठ के मिठाइयाँ खा रही। घूंघट की वजह से तो हम बच जावे हैं, कोई पहचान भी ना सके मुन्ने। अरे मैं पिछड़ी शादी में एक शेर मिठाई अपने आंचल में बांध के ले आई थी, तो किसी ने पता ना चला। अब बताओ, ई बगन मेरे पास घूंघट ना होता तो लोग मुझे पहचान ना लेते, और फिर सोचो गांव में हमारी नाक ना कट जाती। उसकी ये बात सुनकर टीचर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो बोलती है, अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, और किसी को कुछ कहना है? फिर उनमें से एक वृद्ध महिला खड़ी हुई, जो कि देखने में काफ़ी समझदार मालूम होती थी, और उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, ना मैडम जी, देखो मनने तो लगे है कि घूंघट होना ठीक ही है, पर आजकल की वो छोड़ियाँ मनने कितने हैं। जब हमारी बहुड़िया जो मेरी बात ना माने, जे मैं बासे कहूँ, रे छोरी गर्दन तक घूंघट लेके चल लिया कर, और वह मेरी बात ही ना माने। वह तो अपनी मर्जी से घूंघट को नाक तक लेकर चढ़ती। अब बताओ उससे क्या फायदा? चेहरा तो पूरा दिख जावे है गाँव ने। अच्छा, और आप ऐसा क्यों कहती है कि वो थोड़ी तक, मेरा मतलब गर्दन तक घूंघट लेके चले? ना देखने में मेरी बहू ठीक से है, तो मैं कह रही गांव के छोरे छोरियां बाने देखें, ये कोई ठीक बात है? अरे बस एक छुट्टी सी बात तो हुई थी, बस उसने घूंघट देना ही बंद कर दिया।
अच्छा, क्या बात हुई थी? ना बात ऐसी हुई थी कि वह गांव के कुएं पर पानी भरवाने गई थी। फिर जब वह वापस आ रही थी तो उसका पैर किसी चीज़ में फंस गया। रात का वक्त था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सा। उसके साथ में और कोई लुगाई को ना थी, वो अकेली थी। फिर जब वो घरे आई तो रोन के अपनी कहानी बताने लगी। क्या बताया उसने? मैडम जी, उसने बताया कि रात के वक्त उसका पैर किसी डाकन ने ढर लिया था अरे कुएं के पास। इससे भी रात के वक्त वहाँ पे तेज हवाएं चला कर रहे हैं और सांप वाप तो इससे ही निकलते रहते हैं। बस फिर क्या था, अगले दिन जब हम वहाँ कुएं के पास गए तब हमने देखा कि वहाँ पे तो एक रस्सी पड़ी। वो छगन है हमारे गांव का, उसकी बकरियां खुलाई गई थी। उसी के कड़े की रस्सी वहाँ कुएं के पास पड़ी और उसका पैर वहीं में फंस गया। और तब से वह डर रही। तब से उसने चेहरे से घूंघट देना ही बंद कर दिया। देखिए, घूंघट तो वो ले ही रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा गर्दन तक घूंघट लेकर चले। सोचिए कितनी समस्या होती होगी उसे। अरे आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे हमने कभी ज़िंदगी में कोई काम ही ना किया। अरे कुएं से पानी भरने तो हम भी रख बार गए और अब भी जावा करें, पर मन ने तो कभी किसी बोतल ना पकड़ा। अरे यो सब नए जमाने की छोरियों के ड्राम में है, घूंघट से बचना वास्ते, और कुछ ना। सबकी अपनी अपनी सोच है। और किसी को कुछ कहना है? जी मैडम जी, मन ने एक बात बोलनी है। हाँ बोलो बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मीरा कुमारी है। मीरा कुमारी, बोलो। मैडम जी, मनने लगे है कि घूंघट ना बहुत परेशानी दे बकरे है। अच्छा, पर कैसे? तुमने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया? ना मैडम जी, हमारा अनुभव यो है कि एक दफ़ा मैं अपने खसम के साथ मेला देखने गई थी तो वहाँ मैं अपने चूड़ियाँ देख रही थी तभी वहाँ पे पगदड़ मच गई और फिर लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए। मेरे चेहरे पे था लंबो घूंघट। अजय मैंने भागना शुरू किया, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मन ने पूरा यकीन था, मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा। पर जब मैं घर पहुंची, चेहरे के घूंघट हटाया, तब मैंने देखा वो हमारा घर ना था मैडम जी। हाय, फिर? अरे मैडम जी, ना जाने मैंने किसका हाथ पकड़ लिया था। अब वो मुझे दिवाकर उसके घर ले आया था और ना जाने उसकी लुगाई कितने संग भागी। वो बेचारा परेशान थे, मैं अलग से परेशान। अब मैं घर की न जावा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने अपने गांव का नाम बताया। फिर वो आदमी मन लेके मेरे गांव से पहुंचा। तो फिर वहाँ पूछते पाछते मुझे मेरा घर का पता मिला। जब मैं घर पहुंची तब मेरे पति को बेरा हुआ कि मैं कित गई थी। वो भी परेशान बैठा था मैडम जी। अरे अब बताइए, आपको अब क्या लगता है, घूंघट की वजह से फ़ायदा होता है या नुकसान? उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, और किसी के पास कोई कहानी है? मैडम जी, मन ने एक बात बोलनी सी। बोलो बोलो। मैडम जी, हमारे पड़ोस में एक लुगाई रहबे से, मैं घनी खूबसूरत से, चेहरा देखो तो बाकी चाल ढाल देखो, बेहद खूबसूरत से, पतड़ी दुबड़ी गोरी चिट्टी, बोलन चालन में भी बहुत शांत स्वभाव सी है। अरे मैडम जी, पता है आपने क्या हुआ? उसने अपने चेहरे पर घूंघट ले रखा था और वो छत से उतार रही थी। तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो नीचे गिर गई और फिर उसके सामने के 2 दांत टूट गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम जी, उसके चेहरे पे जो खूबसूरती का चांद था, उस चांद पे ग्रहण लग गया। अतः जब भी वो
मुंह कोड़ के हंसती से, उसके दांतों की खिड़की दिखण लागी से। अब बताइए मैडम जी, यो तो ठीक ना हुआ, वरना उसके जैसी खूबसूरत औरत मैंने पूरे गांव में ना देखी। अब बताइए, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आप तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि घूंघट सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में पहनाई गई एक तरह की बेड़ी है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगी तो भला किसी को क्या पड़ी है आपको इन बेड़ियों से आज़ाद कराने की। अगर आपने ही अपनी सोच नहीं बदली तो भला कोई और आपकी मदद क्यों करेगा। कुछ देर तक औरतों में खाना फूसी होती रही और होते होते छुट्टी का वक्त हो गया और छुट्टी होते ही वो सब अपने घरों की ओर लौट चली। पर क्या उनके मन में कुछ बदला था? नहीं, उनके मन में जो बातें जैसी थी वो अब भी वैसी ही थी। जिन औरतों के मन में ये बात थी भी कि घूंघट उनके लिए कोई सुरक्षा आवरण नहीं बल्कि एक तरह की बेड़ियां हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आखिर स्कूल से छूटकर उन्हें उसी घर वापस जाना था और वहाँ उनका सामना उन्हीं लोगों से होना था जिनकी सोच इन्हीं बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। उनके घर की औरतें ही उनके बारे में खुले विचार नहीं रखती थी, तो भला मर्दों का क्या हाल होगा। अगर गांव की कोई भी औरत घूंघट के बगैर घूमने की गलती कर देती थी तो गांव की सारी औरतें इस तरह का बर्ताव करती थी उसके साथ, मानो उन्होंने एक ऐसा प्रलय देख लिया हो जिस प्रलय को स्वयं आदिम से आदिम डायनासोरस ने भी अनुभव ना किया हो। अब भला जब औरतें ही स्वयं की सोच में बदलाव नहीं लाएंगी तो भला कोई और कैसे ला पाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये हास्य व्यंग कथा अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए और भी इसी तरह की कहानियाँ लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी, और साथ ही साथ मेरा हरियाणवी एक्सेंट आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। थैंक यू।